पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की 17 साल की छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। जन स्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार की न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप भी लगाया। आप मीडिया के साथी हैं, आपके माध्यम से एक बात जरूर कहेंगे कि परिवार के लोगों ने ये कहा कि उन पर अभी जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हैं, SHO हैं, थानेदार जो लोग भी हैं, वो दबाव बना रहे हैं, उनको हतोत्साहित कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि इसमें न्याय नहीं मिल सकता है, इसमें 10-15 बरस लग सकता है, आप लोग पैसा वैसा लेकर इसको रफा दफा कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि ये सिरे से गैर कानूनी है। जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है उसको ये नहीं कहना चाहिए। तो इस बात की भी शिकायत वहाँ के वरीय पदाधिकारियों से की जाएगी। वहीं इससे पहले छात्रा की मां का एक वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वो प्रशांत किशोर के सामने फूट फूट कर रोते हुए इंसाफ की गुहार लगा रही थी, जिसे देख तमाम लोग काफी भावुक हो गए। माता जी चुप रहा चित्र को लगा था कार्तिकेय शर्मा हमारे भाई कौन है देख एक जगह हो जाए, हमको उधर हो जाए, हमको उधर कोई न दे पापा मैया से बात होल बा ना से आप घर गए एक दादी से बतियाए लगली, कल उनकी से बात कर लेकिन ना 5 बजे तो वो सलोनी के पापा सलोनी रहा है हॉस्टल में दूसरा लखा साथ बच्चा से पढ़ लगा सर बच्चा से प्रशांत किशोर ने परिवार से मिलने के बाद मीडिया से बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई समझौता या कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर न्याय नहीं मिला तो जन स्वराज संविधान के दायरे में लोकतांत्रिक कदम उठाएगा। हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, पीछे नहीं हटेंगे। ये बात कही कि हमारा जो नुकसान होना है, बच्ची हमारी चली गई, अब हर हालत में उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। जिन लोगों को भी जो लोग भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशांत सर पुलिस और उनकी माँ जो है, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत हिम्मत वाली महिला है और उन्होंने जो बताया, जो मैंने सुना आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं लड़ना चाहती हूँ, कॉम्प्रोमाइज करने का कोई सवाल नहीं है, कहीं किसी तरह के लालच में दबाव में आने की बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि उस बच्ची के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो लोग भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो। वहीं दूसरी तरफ घटना की जानकारी मिलते ही पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्हें इंसाफ का भरोसा दिलाया। पप्पू यादव ने कहा कि हम इस बेटी की बात संसद तक लेकर जाएंगे और अपनी बेटी समझकर इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। तरह है अब आप वो मेरी एकदम बेटी की तरह बेफिक्र रही। हमारी बेटी में उसमें कोई फर्क नहीं होगा और हम जिस प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दों को रख सकते हैं, उठा सकते हैं, उस मुद्दों को हम रखेंगे। एकदम मेरे कोई आप नहीं झुक, आवाज खत्म होगी, नहीं दबा पाएगा। यही उम्मीद है आप लोग से, और बाकी तो हम जहाँ तक सकते हैं इस घटना पर पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम CBI से जांच कराने की मांग करते हैं। साथ ही कहा कि वो इस प्रकरण को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे और 28 जनवरी को संसद सत्र शुरू होने पर इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएंगे ताकि छात्रा को न्याय मिल सके। आप CBI इंक्वायरी के लिए हाई कोर्ट जाइए। हम 28 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण है, 30-31 2 दिन हाउस बंद है। 1 या 2 तारीख जिस दिन में हमारा स्पीच होगा राष्ट्रपति अभिभाषण पर, पहला लाइन इस बेटी के न्याय से शुरू होगा।
या भरोसा नहीं। इंसाफ दिला के ही किसी भी कीमत पर। आप उस दिन पहला लाइन पप्पू यादव का सुनिएगा। एक मिनट लेकिन दिक्कत क्या करेगी? एक मिनट मांग कर लीजिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है तो हम लोग को नहीं दे रहा, तो परिजनों को उपलब्ध कराने का जोरस कॉपी हर कीमत पर उसको नियम है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को परिजन को देना चाहिए। और मैंने आपको उसकी कॉपी, मैंने आपसे कहा कि कल आप किसी कीमत पर सीबीआई इंक्वायरी में जाइए। सिर्फ अब यह एक बेटी का सवाल नहीं है, ये पूरे बिहार के बेटियों की जिस तरीके से हर जगह नोचा जा रहा है। मुखिया जी, आप हम पर भरोसा किए हैं। मैं बच्चे की सौगंध और भगवान की सौगंध कहता हूँ, इतना रत्ती भी उस बच्ची के साथ हुआ होगा तो भगवानों नहीं रोक पाएगा जस्टिस के लिए, आप बेफिक्र रहिए। बच्ची की मौत और उसके सुसाइड करने के पीछे दवाइयों के सेवन पर भी पप्पू यादव ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि कोई भी मेडिकल स्टोर इतनी मात्रा में ये दवाइयाँ नहीं दे सकता, ऐसा करना गैर कानूनी है। यह बच्ची किसी से न मिलती थी सिवाय पढ़ाई के। 500 450 पौने 500 नेट्स में लाना, और जिस तरीके से प्रभात हॉस्टल, वो जो हॉस्टल है जिसका हॉस्पिटल, और फिर हॉस्टल अंशु अग्रवाल, शंभू का जो पहले छोटे से भाड़ा में रहता था, आज 22-23 हॉस्टल हो गए। सो कौन सा जादू हो गया कि 22-23 हॉस्टल हो गया? एसपी साहब ने जिस तरीके से बात कही, तो हम एसपी साहब से पूछना चाहेंगे कि कार्तिक जी, पहले आप ये बताइए कि प्रिस्क्रिप्शन किसने लिखा और ये टैबलेट बच्ची जा करके कैसे खुद ले आई, और किस दवाई दुकान ने बिना डॉक्टर के 90 टैबलेट दे दिया? आप न तो उसको गिरफ्तार किए, न टाइमिंग आपने देखा कि वहां बच्ची गई कि नहीं गई, टैबलेट ला के किसने दिया। दूसरी बात, बच्ची यदि सर्च कर रही थी तो आपने कब सर्च की, आपने वो टाइमिंग भी नहीं बताया। तीसरी चीज कि बच्ची किस परिस्थिति में सर्च कर रही थी, क्या परिवार से प्रेशर था, क्या परिवार से वो दुखी थी या बाहर से दुखी थी? कोई कारण तो होगा ना बच्ची के सर्च करने का, तो आपने तो परिस्थिति बताई ही नहीं कि क्या कारण है। अब इस मामले में बिहार पुलिस का बदलता हुआ एंगल भी आप सुन लीजिए। जो अभी पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आया है उसके तहत ही हम लोग अग्रिम अनुसंधान कर रहे हैं, और इसी में ही अभी जो हॉस्टल के जो ओनर हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें आगे अनुसंधान का दायरा बढ़ाए हैं, क्योंकि जो पहले गायनेकोलॉजिस्ट का रिपोर्ट आया था और जो इलाज से संबंधित जो कागजात प्राप्त हुए थे उसमें और पोस्टमार्टम में विरोधाभास पाया गया है। इसलिए हम लोग इसको हायर सेंटर में एम्स में रेफर किए हैं, परंतु अभी फिलहाल हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सही मानते हुए अनुसंधान कर रहे हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चूँकि आया है कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता है, तो इसको सत्य मानते हुए हम लोग यहाँ पे विभिन्न जो संबंधित हैं दायरे उस हिसाब से कर रहे हैं। जो भी संबंधित व्यक्ति हैं उन पे अभी जांच किया जा रहा है। हॉस्टल संचालक की गिरफ्तारी हुई है और अन्य कोई गिरफ्तारी नहीं, अभी फिलहाल एक ही गिरफ्तारी है। सर, इसने आपने जो बयान दिया था उसमें साफ तौर से कहा गया था कि प्रारंभिक मेडिकल छानबीन में इस तरह की कोई बातें नहीं, क्या? जिसमें मैंने आपको बताया कि शुरू में जो गायनेकोलॉजिस्ट का रिपोर्ट है जो ऑन रिकॉर्ड है, और इसके अलावा जो भी इलाज के जो कागजात हैं उसमें इस तरह की कई बातों को भी कहीं पुष्टि नहीं की गई थी। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी कल आया है और उसमें इस तरह की बातें लिखी गई हैं, तो हम लोग फिलहाल उसी को सत्य मानते हुए चल रहे हैं। क्या अस्पताल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच की जाएगी? इसमें हर एंगल पे जांच किया जाएगा, और जिसकी भी इसमें सहभागिता आएगी और अगर जिसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम होने से पहले ही बिहार पुलिस ने हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही लड़की की मौत को शुरुआत में सुसाइड बताया। रिपोर्ट में चोट के निशान, नाखून के स्क्रैच और संभव सेक्सुअल हैरेसमेंट के संकेत मिले। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उम्र 17 साल 4 महीने होने के बावजूद 18 साल लिख दिया। जांच अधिकारी परिवार पर दबाव बना रहे हैं, केस वापस लेने को कह रहे हैं। अब चलिए पूरी घटना विस्तार से आपको बताता हूँ। दरअसल जहानाबाद की रहने वाली छात्रा पटना के गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। 4 दिन पहले उसकी मौत संदिग्ध परिस्थिति में हो गई। परिजनों ने हॉस्टल संचालक सहित अन्य लोगों पर दुष्कर्म और शोषण के गंभीर आरोप लगाए, लेकिन पुलिस ने इसे एक सुसाइड केस बता दिया। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया तो पुलिस अपनी नजरें बचाती नजर आई। अब ये मामला राजनीतिक रूप ले चुका है और विपक्ष सरकार पर तीखे हमले कर रहा है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।